नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर हो रहे हाउस प्लांट के बारे में। हालांकि ये प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो मिलता है, पर अगर आप लो लाइट में रखेंगे तो भी उतना ही अच्छा चलता है, और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो भी उतना ही अच्छा चलता है। और इनफैक्ट होता तो ये ट्री है, पर हम इसको ज्यादातर अपने घरों में इंटीरियर डेकोर में लगा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है उस एनवायरमेंट में जहाँ पे एयर कंडीशनिंग होती है, वहां पर ये प्लांट अगर इंडोर्स में रखा हो तो ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं हो पाती है। तो चलिए आज बात करते हैं चाइना डॉल प्लांट के बारे में। इसको इमोरल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफी डार्क ग्रीन कलर की और बहुत शाइनी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। इसलिए इसको इंडोर में होम डेकोर का, ऑफिस डेकोर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो वो लोग जो ऑफिस में डेकोर करना चाहते हैं प्लांट्स से और थोड़े बड़े प्लांट चाहते हैं, उनके लिए चाइना डॉल प्लांट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आज इसके बारे में बात करेंगे, इसकी केयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। रेडर मचेरा सिनिका यानी कि चाइना डॉल प्लांट या फिर एमरल्ड प्लांट, तीनों नाम इस प्लांट के हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंडोर्स में सजावट में यूज किया जाने वाला प्लांट है। खास करके आजकल काफी ट्रेंडी है और बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में आप इंडोर में लगे हुए इस प्लांट को देखेंगे। क्योंकि एक तो इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि ये आपके इंडोर में मौजूद पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, एयर को प्योरीफाई करता है और तमाम पोल्यूटेंट्स जैसे कि बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की चीजों को आपके इन्वायरमेंट से हटा करके इंडोर इन्वायरमेंट की एयर को प्योरीफाई करता है, फ्रेश बनाता है। और जिसकी वजह से आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन होता है। इसलिए आजकल ये प्लांट आपको ज्यादातर जगह देखने मिल जाएगा। और जब मैंने इस प्लांट को लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि एक अच्छा ग्लॉसी पत्तियों वाला डार्क कलर का इंडोर प्लांट है जो मेरे घर के अंदर के एस्थेटिक से मैच करेगा और इसको मैं ऑफ एंड ऑन अपने इंडोर में डेकोर के लिए यूज करूंगी। पर एक दिन सडनली मैंने देखा कि इसमें खूबसूरत गुच्छे में ट्रम्पेट लाइक फूल खिले हुए हैं और ये फूल काफी फ्रेग्रेंट थे। और उस दिन से ये प्लांट मुझे इतना पसंद आ गया कि 1 साल से ज्यादा समय से ये मेरे पास है, फिर भी मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। पर जब फूल खिला तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्लांट आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आप अपने इंडोर में रख सकते हैं, साथ ही साथ आउटडोर में ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सीधी दोपहर की तेज धूप नहीं लगनी चाहिए, पर अगर अच्छी ब्राइट लाइट में रखेंगे, क्योंकि मैंने इसको काफी लंबे समय तक बैल्कनी में और अंदर रखा तब इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, पर जैसे ही मैंने इसको आउटडोर्स में ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में फुल डे लाइट में निकाला तो इसमें इस तरह के ट्रम्पेट लाइक फूल खिले जो बहुत ही ज्यादा सुगंधित थे। इस प्लांट की जो वाटरिंग नीड है वो ऐसी है कि जब 1 इंच की मिट्टी ऊपर की सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिए। पानी डालते समय पत्तियों पे पानी का छिड़काव जरूर कीजिए, जिससे पत्तियां साफ सुथरी रहें, ताकि इस प्लांट की जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है वो भी अच्छी रहे और इस प्लांट में क्लोरोफिल भी अच्छे से बनता रहे, जिससे आपके प्लांट की पत्तियां ग्लॉसी बनी रहें, हेल्दी बनी रहें। इसमें नई पत्तियां कुछ इस तरीके से निकलती हैं, देखिए इसमें अब नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। एक प्लांट एक सेंसिटिव प्लांट होता है, जब जरूरत से ज्यादा लाइट होगी तो भी पत्तियां गिरेंगी, जब जरूरत से कम लाइट होगी तो भी पत्तियां गिरेंगी। पानी कम पड़ेगा तब भी पत्तियां गिरेंगी, पानी ज्यादा पड़ेगा तब भी पत्तियां गिरेंगी। तो इस प्लांट को लगाने के समय आपको इस प्लांट को अच्छे से समझ लेना होगा और ऊपर 1-1.5 इंच की मिट्टी सूखे तब आप इसमें वाटरिंग करिए। और बहुत जल्दी बहुत बड़े पॉट साइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 से 12 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉयल की जरूरत है, जिसमें कि अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालिए और पॉट में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। वो इस प्लांट की रूट्स को नुकसान करेगी, आपका प्लांट रूट रॉट का शिकार होगा और फिर खराब हो जाएगा। इसलिए ड्रेनेज होल को चेक करिए, ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए, सनलाइट एक्सपोजर बैलेंस्ड होना चाहिए और वाटरिंग भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है। आप इसमें साल में 3 या 4 बार कोई अच्छा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालिए और आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। आप केमिकल एनपीके 19-19-19 यूज कर सकते हैं। आप अच्छी तादाद में वर्मी कंपोस्ट या होममेड कंपोस्ट यूज कर सकते हैं।
काऊ डंग मैन्योर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके यहाँ वो अवेलेबल है। पर काऊ डंग मैन्योर के संग हमेशा एक बात ध्यान रखा करिए कि वो एज्ड यानी कि पुरानी होनी चाहिए और उसका रंग लाइट ब्राउन या ब्राउन की जगह थोड़ा डार्कर साइड में यानी कि कालापन लिए होना चाहिए। ये एक पकी हुई गोबर की खाद होगी जो आपके प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन और फंगस नहीं लाएगी और प्लांट को हेल्दी बनाए रखेगी। अब मेरा प्लांट क्योंकि 1-1.5 साल पुराना है तो इसमें कभी कोई पेस्ट या माइट का अटैक नहीं हुआ है। हालांकि मैं अपने प्लांट की पत्तियों को रेगुलरली वॉश करती रहती हूँ जिसकी वजह से उनमें माइट्स या इस तरह की चीज़ों का अटैक कम ही होता है। पर पत्तियों का आकार लाइट ग्रीन होने लगे तो या तो लाइट एक्सपोज़र ज़्यादा है या आपने हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दी है। और कई बार अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप इसको थोड़ा-सा हल्की कम लाइट में शिफ्ट कीजिए। देखिए इसकी पत्तियाँ वापस डार्क ग्रीन कलर की होने लगेंगी। नई पत्तियाँ जब निकलती हैं तो ऐसी लाइट कलर की होती हैं और समूह में निकलती हैं, फिर ये धीरे-धीरे डार्क होती जाती हैं। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने इसकी एक स्टेम की कटिंग लगाई थी और देखिए 2 महीने बाद इसकी जो कटिंग है उसमें इस तरह से रूटिंग हो गई है। तो ये कटिंग मैंने वाटर में प्रोपेगेट की थी और अब इसमें देखिए इस तरह की छोटी-छोटी रूट्स निकलने लगी हैं। तो आपके पास अगर ये प्लांट है तो कोशिश कर सकते हैं, आप एयर लेयरिंग का सहारा भी ले सकते हैं, यानी कि एयर लेयरिंग बड़े प्लांट वैराइटीज़ में प्रोपेगेशन का एक बढ़िया मेथड होता है। वैसे मैंने पढ़ा है कि ये प्लांट सीड से भी प्रोपेगेट होता है और मेरे प्लांट में बेल शेप के फ्लावर जब गिर गए हैं, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या पता इनमें सीड पॉट बने और मेरे पास इस प्लांट के सीड्स आ जाएँ। अगर ऐसा होता है तो आपके साथ शेयर करूँगी। पर ये प्लांट एक अच्छा इंडोर प्लांट है जिसको लगा करके आप अपने डेकोर को एस्थेटिक तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने डेकोर को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को नर्सरी से लाते हैं और ये रेड सॉइल में लगा हुआ है तो पैनिक करके सॉइल को हटा के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव प्लांट होता है। रूट बॉल डिस्टर्ब होने पर ये प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप धीरे-धीरे करके अपने प्लांट की मिट्टी को अपग्रेड करते रहिए। मिट्टी नीचे बैठती जाए, वैसे-वैसे मिट्टी और खाद को बढ़ाते रहिए और धीरे-धीरे करके इसकी जो मिट्टी होगी वो ऑलमोस्ट 50% से अधिक चेंज हो जाएगी। पर अगर आप रेड सॉइल होने के चक्कर में इस प्लांट की सॉइल को जो तमाम तरीके बताए जाते हैं धो करके और रूट्स को साफ करके और रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्लांट मर जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो रूट बॉल को लेकर सेंसिटिव होता है। इसलिए इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करना है नया लाने के तुरंत बाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उन पे लाइक करने से, उन पे कमेंट करने से उन वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।